Hello students, here we are with our chapter The Great Stone Face Part 2 from class 8 and our book name is Honeydew. In our previous video we had read till here. तो यहाँ तक हमने पढ़ा था यहाँ तक हमने ये पढ़ा था कि जो कवि है वो अर्नेस्ट के बारे में सोचता है कि ये बहुत पवित्र आत्मा है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने इसे पढ़ा था। इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो ओपन पेज नंबर 135 इन योर बुक। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। At a distance but clearly to be seen, high up in the golden light of the setting sun, appeared the great stone face with white mist around it, like the white hairs around the brow of Ernest. At a distance means होता है कुछ दूरी से, कुछ दूरी पर, बट क्लियरली टू बी सीन, लेकिन स्पष्ट रूप से देखने योग्य। हाई अप इन द गोल्डन लाइट ऑफ द सेटिंग सन, डूबते सूरज की सुनहरी रोशनी में, अपेयर द ग्रेट स्टोन फेस, महान पत्थर का चेहरा दिखाई दिया। विथ वाइट मिस्ट अराउंड इट, मिस्ट मीन्स होता है धुंध, अपने चारों ओर सफ़ेद धुंध के साथ। लाइक द वाइट हेयर्स अराउंड द ब्रोस ऑफ अर्नेस्ट, अर्नेस्ट की भौं के आसपास सफ़ेद बालों की तरह। जैसे अर्नेस्ट के जो भौएँ थी उसके आसपास जो सफ़ेद बाल थे, उसी की तरह अपने चारों ओर सफ़ेद धुंध के साथ डूबते सूरज की सुनहरी रोशनी में महान पत्थर का चेहरा दिखाई दिया। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहे हैं कि एट अ डिस्टेंस बट क्लियरली टू बी सीन, हाई अप इन द गोल्डन लाइट ऑफ द सेटिंग सन, appeared the great stone face with white mist around it, like the white hairs around the brows of Ernest. कुछ दूरी पर लेकिन स्पष्ट रूप से देखने योग्य, डूबते सूरज की सुनहरी रोशनी में पत्थर का चेहरा दिखाई दिया, अपने चारों ओर सफ़ेद धुंध के साथ, जैसे अर्नेस्ट की भौं के आसपास सफ़ेद बाल थे। ठीक है, तो जैसे अर्नेस्ट की भौं के आसपास सफ़ेद बाल दिखाई दे रहे थे, वैसे ही जो ग्रेट स्टोन फेस था उसके चारों ओर मिस्ट दिखाई दे रही थी, धुंध दिखाई दे रही थी। At that moment, Ernest's face took an expression so grand that the poet was moved to throw his arms up and shout. At the moment, उसी क्षण, Ernest's face took on an expression so grand. अर्नेस्ट के चेहरे ने एक अभिव्यक्ति को इतना भव्य रूप दिया कि द पोएट वॉज मूव्ड थ्रू हिज आर्म्स अप एंड शाउट, कवि ने अपनी बाहों को ऊपर किया और चिल्लाया। बीहोल्ड बीहोल्ड, बीहोल्ड मीन्स होता है देखना, बीहोल्ड बीहोल्ड, देखो देखो। अर्नेस्ट इज हिमसेल्फ द लाइकनेस ऑफ द ग्रेट स्टोन फेस, अर्नेस्ट स्वयं महान पत्थर के चेहरे की समान है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर अब पोएट कह रहा है कि एट अ डिस्टेंस बट क्लियरली टू बी सीन, हाई अप इन द गोल्डन लाइट ऑफ सेटिंग सन, अपेयर द ग्रेट स्टोन फेस विथ वाइट मिस्ट अराउंड इट, लाइक द वाइट हेयर्स अराउंड द ब्रोस ऑफ अर्नेस्ट। कुछ दूरी पर लेकिन स्पष्ट रूप से देखने योग्य, डूबते सूरज की सुनहरी रोशनी में महान पत्थर का चेहरा दिखाई दिया, अपने चारों ओर सफ़ेद धुंध के साथ, जैसे अर्नेस्ट की भौं के आसपास सफ़ेद बाल की तरह। तो यहाँ पर अब राइटर कहना चाह रहा है कि जैसे अर्नेस्ट के भौं के चारों ओर जो सफ़ेद बाल दिख रहे थे, उसी तरह जो ग्रेट स्टोन फेस है उसके चारों ओर धुंध छाई थी, और फिर वह सूरज की रोशनी में जो डूबता सूरज है उसकी रोशनी में, सुनहरी जो रोशनी है वहाँ से उसको साफ देखा जा सकता था। ठीक है, तो एट दैट मोमेंट अर्नेस्ट फेस टुक एन एक्सप्रेशन सो ग्रांड दैट द पोएट वॉज मूव्ड थ्रू हिज आर्म्स अप एंड शाउट, बीहोल्ड बीहोल्ड। तो एट दैट मोमेंट, उसी क्षण, एक्सप्रेशन मीन्स होता है अभिव्यक्ति, ग्रैंड मीन्स होता है भव्य,
तो एट दैट मोमेंट अर्नेस्ट फेस टुक ऑन एन एक्सप्रेशन सो ग्रैंड that the poet was moved to throw his arms up and shout, "Behold, behold!" उसी क्षण अर्नेस्ट के चेहरे ने एक अभिव्यक्ति को इतना भव्य रूप दिया कि कवि ने अपनी बाहों को ऊपर किया और चिल्लाया, "देखो, देखो!" अर्नेस्ट इज हिमसेल्फ द लाइकनेस ऑफ द ग्रेट स्टोन फेस। अर्नेस्ट स्वयं महान पत्थर के चेहरे के समान है। ठीक है, तो अब वो जब पोएट है उसे देख के वो वैसे ही मतलब वो कहता है कि इतनी पवित्र आत्मा मैंने कहीं नहीं देखी, तो उसके एक्सप्रेशन देखता है तो जो इतने भव्य हो जाता है उसके चेहरे के एक्सप्रेशन कि वो अपने हाथों को ऊपर करता है और ज़ोर से चिल्लाता है, "देखो, देखो!" अर्नेस्ट ही स्वयं क्या है, महान पत्थर के चेहरे के समान है। टर्न द पेज। Then all the people looked and saw that what the poet said was true. फिर सभी लोगों ने अपनी निगाह डाली। Then all the people looked, और फिर सभी लोगों ने देखा and saw that, और देखा कि what the poet said was true, जो कवि ने कहा वह सच था। तभी लोगों ने निगाह डाली और देखा कि कवि ने जो कहा वह सच था। द प्रोफेसी वॉज फुलफिल्ड। प्रोफेसी मीन्स होता है भविष्यवाणी, फुलफिल्ड मीन्स होता है पूरी होना। द प्रोफेसी वॉज फुलफिल्ड, भविष्यवाणी पूरी हुई। बट अर्नेस्ट हैविंग फिनिश्ड व्हाट ही हैड टू से took the poet's arm and walked slowly homeward, still hoping that some wiser and better man than himself would by and by appear, bearing a resemblance of the great stone face. But Ernest, having finished what he had to say, took the poet's arm. लेकिन अर्नेस्ट उसे जो कहना था समाप्त कर चुका है, कवि की बाह पकड़ी एंड वॉकड स्लोली होमवर्ड, और धीरे धीरे घर की ओर चलने लगा, स्टिल होपिंग दैट सम वाइजर एंड बेटर मैन देन हिमसेल्फ वुड बाई एंड बाई अपेयर। बाई अपेयर मीन्स धीरे धीरे या थोड़ी देर में। ठीक है, बियरिंग मीन्स होता है वहन करना, और रिजेम्बलेंस मीन्स होता है समानता। द ग्रेट स्टोन फेस, तो देखो अब वो कह रहा है स्टिल होपिंग मीन्स अभी भी उम्मीद करते हुए। ठीक है, अभी भी उम्मीद करते हुए, स्टिल होपिंग अभी भी उम्मीद करते हुए, दैट कि सम वाइजर एंड बेटर मैन देन हिमसेल्फ वुड बाई एंड बाई अपेयर, बियरिंग अ रिजेम्बलेंस ऑफ ग्रेट स्टोन फेस। और अभी भी उम्मीद करते हुए कि कोई बुद्धिमान उससे स्वयं से कोई बुद्धिमान और बेहतर आदमी थोड़ी देर में प्रकट होगा, महान पत्थर के चेहरे की से मिलता जुलता। तो देखो जब पोएट है उसने जब उसे देखा, उसका एक्सप्रेशन देखे, तो वह ज़ोर से चिल्लाया कि यही क्या है, ग्रेट स्टोन फेस है, यही जो महान पत्थर का चेहरा है उसके समान अर्नेस्ट ही है, पोएट ने ये कहा। फिर जब वो ज़ोर से चिल्लाया तो देन ऑल द पीपल लुक्ड एंड सॉ दैट व्हाट द पोएट सेड वाज ट्रू। फिर सभी लोगों ने निगाह डाली और देखा कि कवि ने जो कहा वह सच था। फिर सभी लोग अर्नेस्ट की ओर देखने लगते हैं और उन्हें फिर लगता है कि हाँ, जो कवि ने कहा वह सच है, मीन्स कि जो अर्नेस्ट है वही महान पत्थर के चेहरे के समान है। द प्रोफेसी वॉज फुलफिल्ड, भविष्यवाणी परिपूर्ण हुई या पूरी हुई। बट अर्नेस्ट हैविंग फिनिश्ड व्हाट ही हैड टू से took the poet's arm and walked slowly homeward, still hoping that some wiser and better man than himself would by and by appear, bearing a resemblance of the great stone फेस। लेकिन अर्नेस्ट उसने जो कहना था समाप्त कर चुका है, कवि की बाँह पकड़ी और धीरे धीरे घर की ओर चलने लगा, अभी भी यह उम्मीद करते हुए कि उससे स्वयं से कोई बुद्धिमान और बेहतर आदमी बाद में प्रकट होगा, महान पत्थर के चेहरे से मिलता जुलता। यानी महान पत्थर के चेहरे से मिलता जुलता
उससे स्वयं से कोई बुद्धिमान और बेहतर आदमी धीरे धीरे प्रकट होगा। तो देखो, जब वो सब यह कहते हैं, लेकिन जो अर्नेस्ट है वो जो उसको जो कहना होता है वह कहता है, और फिर उसके बाद कवि के बाह को पकड़ते हुए घर को चलने लगता है। और उसे अभी भी उम्मीद है कि जो महान पत्थर का चेहरा जो है उससे मिलता जुलता को उससे भी बुद्धिमान और बेहतर आदमी थोड़ी देर बाद में प्रकट होगा, धीरे धीरे प्रकट होगा। ठीक है, तो अर्नेस्ट स्वयं को उसके समान नहीं समझता है, वो अभी भी यही उम्मीद कर रहा है कि महान पत्थर के चेहरे से मिलता जुलता कोई आदमी थोड़े समय बाद प्रकट होगा। तो वह अपने आप को महान पत्थर का चेहरा नहीं समझ रहा है, बल्कि लोगों के लिए भविष्यवाणी पूरी हो गई है, वो अर्नेस्ट को ही ग्रेट स्टोन फेस के समान समझते हैं। लेकिन अर्नेस्ट अभी भी यह इंतज़ार कर रहा है कि उससे बेहतर और बुद्धिमान आदमी महान पत्थर के चेहरे से मिलता जुलता हुआ धीरे धीरे प्रकट होगा। ठीक है, तो नैथनियल हॉथॉर्न ने ये लिखी है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। तो ये आपका कंप्लीट हुआ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।